क्या आपने कभी रात के अंधेरे में आसमान की ओर देखा है और खुद से पूछा है कि इन चमचमाते तारों के पीछे कोई रहस्यमय शक्ति काम कर रही है या नहीं? क्या सच में कोई अदृश्य ताकत है जो हमारे जीवन को नियंत्रित करती है, या फिर ये सब बस एक भ्रम है, एक ऐसा विश्वास जिसे हम पीढ़ी दर पीढ़ी ढोते चले आ रहे हैं? कल्पना कीजिए, अगर अचानक कोई आकर आपसे कहे कि जिस भगवान पर आप भरोसा करते हैं, जिस आस्था पर आपका जीवन टिका है, वो केवल एक परिकल्पना है, एक विचार, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? शायद हैरानी, शायद गुस्सा, शायद डर। लेकिन यही वो बिंदु है जहां से दी गॉड डिल्यूजन की यात्रा शुरू होती है। लेखक रिचर्ड डॉकिंस हमें एक ऐसे वैचारिक साहसिक सफर पर ले जाते हैं जहां हर कदम पर हमारी मान्यताएं हिलती हैं, हमारे विश्वास सवालों के घेरे में आते हैं और हमारा दिमाग बार बार सोचने को मजबूर होता है, क्या सच में भगवान का अस्तित्व है या ये सब सिर्फ हमारी मानसिक जरूरत का नतीजा है? ये किताब कहती है कि ईश्वर का अस्तित्व केवल दर्शन का या आस्था का सवाल नहीं है, बल्कि ये एक वैज्ञानिक परिकल्पना है। और जब कोई विचार विज्ञान की कसौटी पर आता है तो उसे सबूतों और तर्कों से गुजरना पड़ता है। लेकिन समस्या ये है कि सदियों से हमने भगवान के विचार को एक ऐसी जगह रख दिया है जहां सवाल पूछना ही मना है। अगर कोई बच्चा पूछ ले कि भगवान दिखते क्यों नहीं, तो हम उसे डांट देते हैं। अगर कोई युवा कह दे कि मुझे सबूत चाहिए, तो हम कहते हैं आस्था सबूत नहीं मांगती। लेकिन डॉकिंस यहां ठहरने को तैयार नहीं है। वे कहते हैं, अगर आप दावा करते हैं कि एक सर्वशक्तिमान सत्ता है जो हमारी प्रार्थनाएं सुनती है, दुनिया के नियम बनाती है और घटनाओं में हस्तक्षेप करती है, तो ये केवल एक निजी भावना नहीं रह जाती, ये एक तथ्यात्मक दावा है। और तथ्य हमेशा जांच के योग्य होते हैं। सोचिए, अगर कोई कहे कि प्रार्थना करने से बीमारियां ठीक हो सकती हैं, तो क्या ये टेस्ट करने योग्य दावा नहीं है? हम दो समूह बना सकते हैं, एक के लिए प्रार्थना की जाए और दूसरे के लिए नहीं। फिर देखा जाए कि अंतर है या नहीं। यही तो विज्ञान की बुनियाद है। और यही से किताब हमें बताती है कि आस्था को आलोचना से बाहर रखना बुद्धिमानी नहीं, बल्कि एक बौद्धिक आलस्य है। लेकिन ये केवल शुरुआत है। किताब हमें उन तमाम तर्कों से भी रूबरू कराती है जिन्हें सदियों से ईश्वर के अस्तित्व के पक्ष में दिया जाता रहा है। जैसे लोग कहते हैं कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भगवान का अनुभव किया है, उन्हें कोई चमत्कार दिखाई दिया है। पर डॉकिंस हमें याद दिलाते हैं कि इंसानी दिमाग बहुत जटिल है और अक्सर हमें धोखा देता है। कभी तनाव, कभी गहरी इच्छा, कभी डर। इन सब कारणों से हमारा मन ऐसी अनुभूतियां पैदा कर देता है जो हमें वास्तविक लगती है, लेकिन असल में वे भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं होती। इसी तरह लोग धर्म ग्रंथों को तर्क के रूप में पेश करते हैं। कोई कहता है कि बाइबल सच है, कोई कुरान को अंतिम मानता है, कोई वेदों को प्रमाण मानता है। लेकिन सोचिए, क्या ये सब एक साथ सच हो सकते हैं? अगर एक किताब कुछ और कह रही है और दूसरी बिल्कुल उल्टा, तो दोनों में से कौन सी सही है? और अगर कोई ग्रंथ खुद को ही सच घोषित करता है, तो ये गोल गोल तर्क है। ये वैसा ही है जैसे मैं कहूं, मैं झूठ नहीं बोलता क्योंकि मैंने खुद कहा है कि मैं हमेशा सच बोलता हूं। इतिहास के पन्नों में झांके तो हमें मिलता है डिजाइन का तर्क। ये विचार कहता है कि दुनिया इतनी जटिल और व्यवस्थित है कि इसे किसी महान डिजाइनर ने बनाया होगा। हमारी आंखें, हमारा दिमाग, ग्रहों की गति, सब कुछ इतना परफेक्ट है कि ये अपने आप कैसे हो सकता है? लेकिन यहीं पर आते हैं चार्ल्स डार्विन। उन्होंने विकासवाद के सिद्धांत के जरिए दिखा दिया कि जटिलता बिना किसी डिजाइनर के भी पैदा हो सकती है। करोड़ों सालों तक प्राकृतिक चयन ने धीरे धीरे जीवन को ढाला और वही आज की अद्भुत विविधता का कारण है। इस किताब में डॉकिंस ये भी बताते हैं कि नैतिकता का आधार भी ईश्वर नहीं है। बहुत लोग मानते हैं कि अगर भगवान नहीं होगा तो इंसान जानवर बन जाएगा, कोई नैतिकता नहीं बचेगी। लेकिन असलियत यह है कि हमारी नैतिकता हमारे विकासवादी इतिहास से आती है। हम सामाजिक प्राणी हैं। सहयोग, सहानुभूति और न्याय, ये सब हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी थे। जो समूह आपस में सहयोग करते थे, वे बचते थे
जबकि अकेले रहने वाले खत्म हो जाते थे। यही कारण है कि आज भी हम अच्छे काम इसलिए करते हैं क्योंकि हम दूसरे का दर्द महसूस कर सकते हैं, न कि इसलिए कि हमें किसी अलौकिक शक्ति से डर लगता है। अगर नैतिकता ईश्वर पर निर्भर नहीं है और ईश्वर के अस्तित्व के सबूत भी कमजोर हैं, तो सवाल उठता है कि फिर इतने लोग ईश्वर पर विश्वास क्यों करते हैं। यहाँ किताब हमें मानव मनोविज्ञान और विकासवाद की गहराई में ले जाती है। बचपन में हमें सिखाया जाता है कि बड़ों की बात मानो, सवाल मत करो। ये हमारे जीवित रहने के लिए जरूरी भी था। लेकिन यही आदत बड़े होकर हमें धार्मिक कहानियों को बिना सबूत स्वीकार करने की ओर ले जाती है। हमारा दिमाग हर आवाज, हर घटना के पीछे किसी एजेंट की तलाश करता है। अगर जंगल में पत्ते खड़खड़ाते हैं तो हमारा दिमाग तुरंत मान लेता है कि कोई शिकारी है। यही प्रवृत्ति हमें प्राकृतिक घटनाओं के पीछे देवताओं को देखने पर मजबूर करती है। बिजली चमकी तो शायद देवता नाराज है, बरसात हुई तो कोई देवता खुश है। धीरे धीरे यही धारणाएं धर्म और आस्था का रूप ले लेती है। अब यहाँ पर एक और गहरी बहस शुरू होती है। अगर धर्म नैतिकता के लिए जरूरी नहीं है और ईश्वर का अस्तित्व साबित नहीं होता, तो क्या धर्म बेकार है? क्या यह केवल एक भ्रम है या इसके खतरनाक नतीजे भी हो सकते हैं? डॉकिंस कहते हैं, हाँ, धर्म हमेशा हानिरहित नहीं होता। असल में जब आस्था कट्टरता का रूप ले लेती है तो ये समाज के लिए बेहद खतरनाक हो सकती है। कट्टरता का मतलब है अपनी मान्यताओं को इस हद तक पकड़ लेना कि कोई भी सबूत, कोई भी तर्क उसे हिला न सके। यही कारण है कि लाखों लोग विकासवाद जैसे सिद्धांत को नकार देते हैं, भले ही इसके सबूत पहाड़ों जैसे हों, क्योंकि ये उनकी किताब से मेल नहीं खाता। यही वजह है कि आज भी दुनिया के कई हिस्सों में शिक्षा, विज्ञान और प्रगति धर्म की वजह से पीछे रह जाती है। इतिहास गवाह है कि धर्म के नाम पर युद्ध हुए, निर्दोष लोगों को जलाया गया, महिलाओं को दबाया गया और इंसानियत को बांटा गया। धर्म ग्रंथों की शाब्दिक व्याख्या ने हिंसा और भेदभाव को जायज ठहराया। और यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जब आप किसी प्राचीन किताब को बिना सवाल किए सच मान लेते हैं तो आप विवेक और मानवता को पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन डॉकिंस यहाँ रुकते नहीं। वे कहते हैं कि समस्या केवल कट्टरता तक सीमित नहीं है। मध्यमार्गी धार्मिक लोग भी अक्सर इस विचार को बनाए रखते हैं कि आस्था अच्छी चीज है। यही सोच कट्टरपंथियों के लिए एक ढाल बन जाती है। वे कहते हैं, आप भी मानते हैं कि ये किताब पवित्र है, मैं तो बस इसे आपसे ज्यादा गंभीरता से ले रहा हूं। यानी असली चुनौती ये है कि क्या हमें आस्था को जश्न की तरह मनाना चाहिए या विवेक, तर्क और सबूतों को महत्व देना चाहिए। ये केवल अकादमिक सवाल नहीं है, इसके असर शिक्षा, राजनीति, समाज और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तक पहुंचते हैं। और यहीं से किताब हमें अगले पड़ाव पर ले जाती है, एक ऐसा विचार जो बेहद साहसिक और चौंकाने वाला है। अगर ईश्वर नहीं है, अगर कोई अलौकिक शक्ति नहीं है, तो क्या जीवन बेकार और अर्थहीन है, या फिर इसके पीछे छिपा है एक और बड़ा, अद्भुत और विस्मयकारी सच? अब सवाल और गहरा हो जाता है। अगर ईश्वर सच में नहीं है तो हमारी जिंदगी का क्या अर्थ है? क्या हम बस ब्रह्मांडीय दुर्घटना का हिस्सा हैं, या फिर विज्ञान और विवेक हमें एक ऐसी सुंदरता दिखा सकते हैं जो किसी भी धार्मिक कहानी से कहीं ज्यादा वास्तविक और अद्भुत है? डॉकिंस यहाँ एक बेहद आशावादी दृष्टिकोण सामने रखते हैं। वे कहते हैं कि अगर ईश्वर नहीं है तो ये निराशाजनक नहीं बल्कि बेहद मुक्ति देने वाली बात है। सोचिए, अगर हमारी जिंदगी केवल एक बार है, अगर यही हमारा एकमात्र मौका है, तो हर पल कितना कीमती हो जाता है। हम हर अनुभव को, हर रिश्ते को, हर मौके को और गहराई से जी सकते हैं। हमें किसी अदृश्य सत्ता के आदेशों का पालन नहीं करना, हमें खुद अपने जीवन का अर्थ गढ़ना है। जरा कल्पना कीजिए कि आप रात के सन्नाटे में तारों भरे आकाश को देख रहे हैं। धार्मिक कहानियां कहती हैं कि ये तारे किसी देवता द्वारा टांगे गए दीपक हैं, लेकिन विज्ञान कहता है ये विशाल तारे हैं, जलते हुए नाभिकीय भट्टे जो हमसे अरबों मील दूर चमक रहे हैं। और यही जानना कहीं ज्यादा विस्मयकारी है। जब आप एक फूल को देखते हैं तो दो तरह से सोच सकते हैं।
एक तरफ ये विचार कि इसे किसी ने जादू से एक पल में बना दिया, दूसरी तरफ विज्ञान बताता है कि ये लाखों सालों की विकास यात्रा का परिणाम है। परागण, धूप, डीएनए और प्रकृति का जटिल नृत्य। क्या ये जानना कहीं ज्यादा अद्भुत नहीं कि ये छोटा सा खूल वास्तव में ब्रह्मांड की गहरी प्रक्रिया का हिस्सा है? डॉकिंस कहते हैं कि धर्म अक्सर हमें इस वास्तविक सुंदरता को देखने से रोकता है। वो हमें चमत्कारों और कहानियों में उलझा देता है, जबकि असली चमत्कार हमारी आंखों में सामने है। विज्ञान हमें ये देखने की शक्ति देता है, और यही वो बिंदु है जहां से इंसान का दृष्टिकोण बदल सकता है। अगर हम समझ लें कि हमारा हर परमाणु कभी किसी तारे के दिल में बना था, तो क्या ये किसी भी धार्मिक कथा से कम काव्यात्मक है? विज्ञान हमें बताता है कि हम सब स्टारडस्ट यानी तारों की धूल हैं। अरबों साल पहले जब विशाल तारे विस्फोटित हुए, तब जो कण निकले वही बाद में धरती बने, महासागर बने, जीवन बना और अंततः हम बने। सोचिए, हम ब्रह्मांड के बच्चे हैं। क्या यह एहसास अकेलेपन की जगह हमें और भी ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस नहीं कराता? इस दृष्टिकोण में एक बड़ी जिम्मेदारी भी छिपी है। अगर यही जीवन है, यही मौका है, तो हमें इसे बेकार नहीं करना चाहिए। हमें इसे प्रेम, ज्ञान और अनुभव से भरना चाहिए। हमें इस ग्रह की देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि यही हमारा एकमात्र घर है। हमें एक दूसरे से बेहतर व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हमारी मदद के लिए कोई अलौकिक शक्ति नहीं आने वाली। हम सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के सहारे हैं। ये विचार शुरुआत में डरावना लग सकता है, लेकिन असल में ये हमें सबसे बड़ी स्वतंत्रता देता है। अब हमें किसी प्राचीन किताब के कठोर नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं है। अब हमें ये नहीं सोचना कि हमारे कर्म किसी देवता को प्रसन्न करेंगे या नाराज। अब हम अपनी नैतिकता तर्क, सहानुभूति और मानवता पर आधारित कर सकते हैं, और यही है असली मानवीय सुंदरता। हम खुद अपने जीवन का उद्देश्य बना सकते हैं। हम कला रच सकते हैं, संगीत बना सकते हैं, साहित्य लिख सकते हैं, दोस्ती और प्रेम कर सकते हैं, और इन सब के लिए हमें किसी अलौकिक प्रेरणा की जरूरत नहीं है। इतिहास हमें बताता है कि धर्म के नाम पर अंधकार और हिंसा फैलाए गए, लेकिन मानव विवेक ने ही प्रकाश फैलाया। विज्ञान ने ही हमें बीमारियों से बचाया, आसमान में उड़ना सिखाया, ब्रह्मांड की गहराई दिखाई। अगर हमने अंधविश्वास की जंजीरों से मुक्त होकर विवेक को अपनाया, तो हमारी दुनिया और भी बेहतर हो सकती है। डॉकिंस कहते हैं कि ईश्वर से मोह भंग होना निराशा की नहीं, बल्कि एक नए और गहरे प्रेम की शुरुआत है। दुनिया के प्रति प्रेम, जीवन के प्रति प्रेम, इंसानियत के प्रति प्रेम। कल्पना कीजिए, अगर हम सब ये समझ लें कि यही एक जीवन है और यही हमारी जिम्मेदारी है, तो हम एक दूसरे से कैसा व्यवहार करेंगे? हम शायद ज्यादा दयालु होंगे, ज्यादा संवेदनशील होंगे। हम युद्ध की जगह शांति को चुनेंगे, नफरत की जगह सहानुभूति को, क्योंकि तब हमें एहसास होगा कि यही एक मौका है और इसे बर्बाद करना सबसे बड़ी मूर्खता होगी। दी गॉड डिल्यूजन का संदेश यही है। हम खुद अपने भविष्य के निर्माता हैं। हमें किसी अदृश्य हाथ के सहारे की जरूरत नहीं। हमारे पास अपना विवेक है, अपनी बुद्धि है, अपनी रचनात्मकता है, और यही इंसानियत की सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, इस वैचारिक यात्रा के अंत में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो हमें एहसास होता है कि ब्रह्मांड उतना ही रहस्यमयी और अद्भुत है जितना हमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन उसकी ये अद्भुतता किसी अलौकिक शक्ति से नहीं आती, बल्कि हमारी अपनी जिज्ञासा और ज्ञान की प्यास से आती है। ये किताब हमें चुनौती देती है कि हम डर और अंधविश्वास की जंजीरों को तोड़े और साहस के साथ तर्क और विवेक को अपनाएं। ये हमें याद दिलाती है कि रहस्य खत्म नहीं होते, बल्कि हर नई खोज हमें और गहरे रहस्य की ओर ले जाती है, और यही है जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता। तो दोस्तों, यही था दी गॉड डिल्यूजन का ये विचारोत्तेजक सफर। ये किताब हमें सिखाती है कि सवाल पूछना पाप नहीं है, बल्कि ज्ञान की पहली सीढ़ी है। ये हमें समझाती है कि ईश्वर से मोह भंग होना निराशा नहीं, बल्कि दुनिया से एक नए और सच्चे प्रेम की शुरुआत है। धन्यवाद साथ बने रहने के लिए। लाइक करें, शेयर करें
सब्सक्राइब करें